अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समाती नकाइस के बारे में कि समाती नकाइस क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। आपने अब तक जो एक ही वर्ड मुसलसल सुना है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अलावा भी समाती नकाइस जो हैं पाए जाते हैं। इनमें 3 टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो बेसिकली यूज़ की जाती है। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी का मैं जिक्र करूँगी वो है दी डेफ। डेफ मतलब कि ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान जिसकी बाय बर्थ सेंस ही डेवलप नहीं हुई कि वो कुछ सुन सके या उसको फंक्शनल कर सके। इसके बाद जो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है दी हार्ड ऑफ हेयरिंग, कि सुनने में बहुत ज़्यादा मसले का आना। इसमें क्या होता है कि इसमें उस पर्सन की सेंस जो है बाय बर्थ डेवलप होती है, लेकिन कुछ डिफेक्टिवनेस की वजह से वो फंक्शनल नहीं होती। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है जिसको आप मोस्टली यूज़ करते हैं वो है द हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है कि बच्चा जो है या पर्सन जो है वो सुन सकता है और उसको लॉस है कुछ रेंजेस में, जो ले रेंज माइल्ड टू प्रोफाउंड तक लेवल तक क्रॉस कर जाती है। इसमें क्या होता है कि वो हेयरिंग एड लगाने के बाद अगर उसकी ऑडियो ट्रेनिंग की जाए तो वो बच्चा या वो पर्सन जो है वो सुन सकता है, जबकि हार्ड ऑफ ट्रेनिंग में बच्चे की सेंस तो होती है लेकिन वो सुन नहीं सकता, और वो सुन नहीं सकता तो वो हेयरिंग एड लगाया भी जाए तो उस बच्चे को या उस पर्सन को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे कॉनिजेंटल डेफ। कॉनिजेंटल डेफ होता है जो बाय बर्थ मतलब पैदाइशी तौर पर समाती नकाइज से गुजर रहा हो, यानी कि उसकी सेंस ही डेवलप नहीं हुई। एडवेंचुअली डेफ होता है। एडवेंचुअली डेफ होता है कि बाय बर्थ तो वो बच्चा बिल्कुल सही पैदा हुआ है, लेकिन ड्यू टू सम ट्रोमा, सम इंजरी एंड सम इश्यूज लाइक कैंसर, वो क्या है कि वो अपनी हेयरिंग और सेंस जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में और डेफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डेफ का मतलब है कि वो अपनी सेंस डेवलप ही नहीं कर पाता, मतलब वो बहरा है, वो कभी भी सुन नहीं सकता। हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है कि वो सेंस को डेवलप कर सकता है, ठीक है, उसमें फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस को गो थ्रू लेके जा सकता है। इसके अलावा प्री लिंगुअल डेफनेस होती है कि बच्चा बाय बर्थ हीयरिंग लॉस के साथ होता है, लेकिन क्या है कि इसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को लगता है कि हीयरिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि जो हमारी आवाज़ है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ का मजमूआ है, जो हमारे अल्फाज हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ का मजमूआ है जिसको बच्चा सुन नहीं पाता। इसे हम कहते हैं प्री लिंगुअल डेफिनेस, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट लिंगुअल डेफिनेस आती है कि बच्चा कुछ ज़ुबान के अल्फाज सीख जाता है, मतलब कुछ वर्ड्स बोलता है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पहले बिल्कुल सही बोलता था, अब पता नहीं क्यों उसको सुनाई नहीं देता। वो साउंड्स हैं, वो वर्ड बोलता है जिसकी फ्रिक्वेंसी उसकी हेयरिंग के साथ मैच कर जाती है। कुछ टाइप का हेयरिंग लॉस लाइक माइल्ड हेयरिंग लॉस की वजह से कुछ फ्रिक्वेंसी वो नहीं सुन पाता, जिसकी वजह से हम इसको पोस्ट लिंगुअल डेफनेस कहते हैं। मतलब पहले उसकी ज़ुबान जो है वो डेवलप हो चुकी है, इन फ्यू वर्ड्स 20 to 30 वर्ड्स वो बोल लेता है, लेकिन बाद में वो डेवलप नहीं कर पाता बिकॉज पोस्ट लिंगुअल डेफनेस है। किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है कि वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है वो वीक हो गई है और अब बच्चे को वो चीज़ें सुनाई नहीं देती। फीवर हो गया है, फिट्स पड़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसकी हियरिंग सेंसेशन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही। इस